सुप्रीम कोर्ट बोला अपराधी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। हर संत का अतीत होता है और पापी का भविष्य। जाली नोटों की तस्करी मामले में टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। कोर्ट ने यह कमेंट 3 जुलाई को किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने की। साल 2020 का ये मामला नकली नोटों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। NIA ने फरवरी 2020 में मुंबई के अंधेरी इलाके से 2000 के 1193 नकली नोटों इंडियन करेंसी के साथ एक युवक को हिरासत में लिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि इन नकली नोटों का तस्करी के जरिए पाकिस्तान से मुंबई लाया गया था। बीते 4 साल के युवक NIA की हिरासत में है। 5 फरवरी 2024 को उसने मुंबई हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि हर संत का अतीत होता है और पापी का भविष्य होता है। जब कोई क्राइम होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। हेमंत ने फिर संभाली स्टीयरिंग। मुख्यमंत्री ने बताया कैसे तय होगा विकास का रास्ता। पत्नी कल्पना ने रिकॉर्ड किया वीडियो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 महीने बाद राज्य के साथ साथ अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग थामी। कल पदभार ग्रहण करने के बाद जब हेमंत सोरेन आवास लौट रहे थे तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। उनके पास वाली सीट पर कल्पना सोरेन बैठी थी। रास्ते में हेमंत सोरेन का संदेश कल्पना सोरेन ने रिकॉर्ड किया। कल्पना सोरेन ने यह वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, कल प्रोजेक्ट भवन से कार्यों को निपटाने के पश्चात आवास आते वक्त हेमंत जी का राज्यवासियों के नाम संदेश, जिसे मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। इस 11 मिनट 5 सेकंड के वीडियो में हेमंत सोरेन ने जोहार नमस्कार के साथ अपने बात की शुरुआत की और कहा कि हमने षड्यंत्र पर विजय पाकर एक बार फिर राज्य के विकास की स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है। राज्य को लेकर सोच है हमारी कि यहाँ के आदिवासी, गरीब, दलित है। इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन राज्य के लोग 2 वक्त के अनाज के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। किसी की भी सरकार रही हो, मेरे अनुभव में जो संवेदनशीलता इस राज्य के लिए लोगों की होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। जयराम रमेश बोले, नन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री पहले मणिपुर जाएं, इसके बाद स्पेस में। इसरो चीफ ने कहा था मोदी गगनयान से अंतरिक्ष जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेस जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा है। उन्होंने गुरुवार 4 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की स्पेस में जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा, 1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र खत्म हो गया है। कल 3 जुलाई कोर्ट ने फिर कहा कि वह राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर भी नन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बातों के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जयराम रमेश ने बुधवार 3 जुलाई को कहा था कि मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है। विभिन्न समुदायों के बीच हिंसा हुई है, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी खत्म हो गई है, लेकिन PM चुप हैं। आज तक मोदी मणिपुर नहीं गए। नीट रद्द करने पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में मांग। 56 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने दायर की याचिका। इनमें एयर रैंक 1 टॉपर्स भी शामिल। नीट परीक्षा में क्वालिफाइड हुए गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर की है। इन स्टूडेंट्स में एयर 1 पाने वाले टॉपर्स भी शामिल है। स्टूडेंट्स की मांग है कि कोर्ट NTA को निर्देश दे कि परीक्षा रद्द न की जाए। इससे लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान होगा। इसके अलावा याचिका में ये भी मांग की गई कि कोर्ट शिक्षा मंत्रालय को मामले की जाँच करने और दोषियों
पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे। याचिकाकर्ताओं ने मौजूदा नतीजों के आधार पर मेडिकल एडमिशन जारी रखने की मांग की है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि फिर से नीट परीक्षा के लिए अनुमति देना उन छात्रों के लिए गलत होगा जिन्होंने निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से परीक्षा क्वालिफाई की है। यह आर्टिकल 14 और 21A के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। दिल्ली सीएम से पूछा सीधे हाई कोर्ट क्यों पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस निशा बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई से 7 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली सीएम से भी यह सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट में अपील करने की जगह वे सीधे हाई कोर्ट क्यों पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली सीएम शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल ने सीबीआई केस में जमानत के लिए याचिका 3 जुलाई को लगाई थी। उनके वकील रजत भारद्वाज ने हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी।